नमस्कार। मनुष्य का स्वाभाविक आहार शाक फल है। इन्हें पूरी मात्रा में न पाया जा सके, न खाया जा सके तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आहार का आधा भाग सजीव शाक और फल रहे और आधे से अधिक भाग अन्न का रहे। कीमती फल खरीदना गरीब वर्ग के लिए कठिन पड़ता है। आम, बेर, अमरूद, जामुन, सहतूत, पपीता, केला जैसे सस्ते और ऋतु फल काम में लाए जा सकते हैं। शाकों में कितने ही ऐसे हैं जिन्हें कच्ची स्थिति में ही सलाद की तरह खाया जा सकता है, जैसे ककड़ी, खीरा, टमाटर, भिंडी, बैंगन, गाजर, मूली, चुकंदर जैसी सब भाजियाँ कच्ची खाई जा सकती है। जिनको उबालना आवश्यक है उन्हें उबाला भी जा सकता है। तोरई, लौकी, कद्दू, आलू, गोभी, सेम आदि को स्वादिष्ट व सुपाच्य बनाने के लिए उबालने की आवश्यकता होती है, पर इन्हें भी चिकनाई में तलना भुनना नहीं चाहिए। उससे उनके प्राकृतिक जीवन तत्व नष्ट हो जाते हैं। अन्नों को यदि कच्ची स्थिति में खाया जा सके तो सर्वोत्तम है, अन्यथा उन्हें बारीक पीसने की अपेक्षा दलिया स्तर का बना लेना चाहिए ताकि उनके ऊपर रहने वाला पोषण युक्त छिलका नष्ट न हो पाए। चना, मटर, बाजरा, ज्वार, मक्का जैसे अन्न कच्चे या भूनकर खाए जा सकते हैं। गेहूं, जौ, दालें, तिलहन ही ऐसे हैं जिन्हें पीसने कूटने की आवश्यकता पड़ती है, पर ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि इन सभी के छिलकों में उनका पोषक अंश अधिक होता है। इसीलिए नारियल, कटहल, मूंगफली जैसे को अधिक कठोर छिलके ही हटाने चाहिए। दालों के संबंध में तो यह बात विशेष ध्यान रखने योग्य है कि उन्हें उसी साबुत स्थिति में ही पकाया जाए। उनका छिलका तथा दो दालों के जोड़ वाला भाग नष्ट न होने दिया जाए। अन्नों को अंकुरित करने की विधि सरल है। 2 रात भिगो कपड़े में हवा में लटकते रहने दिया जाए तो वे अंकुर दे जाते हैं और ऐसी स्थिति में उनका गुण अनेक गुना अधिक बढ़ जाता है। कहते हैं कि अंकुरित गेहूं, चने, मूंग आदि में बादाम जितनी पुष्टाई होती है। खुले बर्तन में उबालने से भाप के साथ पदार्थों के पोषक तत्व अधिकांश मात्रा में उड़ जाते हैं। इसीलिए जो भी पकाना हो उसे ढककर पकाना चाहिए। इस दृष्टि से प्रेशर कुकर का इस्तेमाल बहुत सुरक्षित है। उसमें पकाने पर पोषक तत्व उड़ने नहीं पाते। दूध दही शुद्ध स्थिति में मिल सके तो ठीक, अन्यथा चिकनाई की आवश्यकता पूरी करने हेतु तिल, मूंगफली, सोयाबीन, नारियल आदि को पीसकर प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि उन्हें मुंह में ही चबाकर बारीक बनाया जा सके तो और भी अच्छा। पत्तीदार शाक, पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई आदि भी कम उपयोगी नहीं होते। इन दिनों रासायनिक खाद्यों को और कीटनाशक दवाओं की भरमार चलती है। अच्छा हो अपना निजी छोटा सा खेत मिल जाए और उसमें खाद्य पदार्थ उत्पादन चलाते रहे। घरेलू साग वाटिका, आंगनबाड़ी, छत बाड़ी, छप्पर बाड़ी के रूप में इस प्रकार लगाई जा सकती है कि उससे पैसा भी बचे, शुद्धता और ताजी वस्तुएं भी मिले और उत्पादन पोषण भी तथा रचनात्मक कला कौशल भी सीखने को मिलता रहे। श्रम से व्यायाम की आवश्यकता पूरी होती रहती है। मसालों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। वे सभी पेट में जलन उत्पन्न करते हैं और स्वादेंद्रिय का स्वभाव बिगाड़ते हैं, जिनके कारण अनायास ही आवश्यकता से अधिक भोजन करने की आदत बन जाती है। यदि स्वाद के बिना रह न जा सके तो नमक, जीरा, धनिया, पुदीना, नींबू, अदरक, आंवला आदि का उपयोग सीमित मात्रा में चटनी के रूप में किया जा सकता है। लाल मिर्चें, हींग, लौंग जैसी तीक्ष्ण वस्तुओं से तो परहेज करना ही चाहिए। सफ़ेद चीनी की अपेक्षा गुड़, शहद, खजूर, मुनक्का आदि से काम चलाना चाहिए। सफ़ेद चीनी तो जहर की तरह हानि ही करती है। मोटे रूप में भोजन के चुनाव में उपरोक्त बातों को ध्यान में रखने से काम चल जाता है।